ध्यान दो। देखो आज हम लोग जान रहे हैं किसके बारे में? इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष को ही रेनबो कहते हैं ना। इंद्रधनुष लगभग सभी देखा ही होगा। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो इंद्रधनुष ना देखा हो? सब कोई देखा है? देखा है ना। इंद्रधनुष क्या होता है पता है? अक्सर हम लोग देखे हैं बारिश के बाद आसमान में कई सारे रंगों का एक पट्टी उभर जाता है ना। देखने में बड़ी ही रोचक लगता है और सुंदर लगता है। उसी पट्टी नुमा आकृति को जो हमें दिखाई देता है उसी को इंद्रधनुष कहते हैं। 7 रंग होते हैं उसमें। यह एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाशीय घटना है। यह प्रकाश से उत्पन्न होने वाला एक बहुत ही सुंदर प्रकाशीय घटना है। बहुत ही सुंदर प्रकाशीय घटना है जो बारिश के बाद या हवा में नमी होने पर सूर्य के प्रकाश के पानी की बूंदों से गुजरने पर बनता है। अब सबसे मेन बात यह था कि इंद्रधनुष देखे तो हैं हम लोग, लेकिन इंद्रधनुष बना कैसे है या बनता कैसे है ना। देखना, गौर करना कि इंद्रधनुष हमें ऐसे नॉर्मल या साधारण दिनों में देखने को नहीं मिलता है। इंद्रधनुष हमें कब देखने को मिलेगा? अक्सर बारिश के बाद ही देखने को मिलेगा, है ना। या फिर वातावरण में बहुत ज्यादा नमी हो, सर्दी के मौसम में जैसे नमी वातावरण में रहता है तब भी इंद्रधनुष देखने को मिलता है। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में इंद्रधनुष देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? बारिश होने के पश्चात वायुमंडल में छोटे छोटे पानी की बूंदें जो है वो तैरते रह जाती हैं हवा में, और बारिश की बूंदों के हवा में तैरने के बाद जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य का प्रकाश उस पानी के बूंद में से होकर के गुजरता है। ठीक है, पानी के बूंद में से सूर्य का प्रकाश होकर के गुजरता है। पानी की जो वो बूंद है वो प्रिज्म के तरह काम करने लग जाता है और सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? रेनबो या इंद्रधनुष। ठीक है, जिससे सूर्य का प्रकाश 7 रंग कौन कौन से हैं? बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इंद्रधनुष में हमेशा कितने रंग होंगे? 7 ही रंग होंगे। ठीक है, वो 7 रंगों का नाम यहां पर लिख दिए हैं, तुम लोग इसको पढ़ सकता है। एक बैंगनी है, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यही 7 रंग इंद्रधनुष में होते हैं। ठीक है, और हमें एक रंगीन चाप के रूप में दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष तुम लोग हमेशा देखा होगा कि एक चाप के रूप में ही दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? एक चाप के रूप में ऐसे करके दिखाई देता है। दिखाई देता है ना? दिखाई देता है कि नहीं? अच्छा, अब देखो कि पानी का बूंद जो है, प्रिज्म तुम लोग जानते हो, ये एक प्रिज्म होता है। ठीक है, जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, इसके अंदर से होकर के सूर्य का प्रकाश जाता है। जब इसके अंदर से होकर के सूर्य का प्रकाश जाएगा तो ये 7 रंगों में बट जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 7 रंगों में बट जाएगा। यही सेम टू सेम काम जो है पानी के बूंद के साथ होता है और ये इसी प्रकार का एक चाप क्रिएट कर देता है, रंगों का पट्टी। ठीक है, इसी रंग का पट्टी को हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष। अब क्या है इसमें कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है। इंद्रधनुष जो है जिस तरफ सूर्य रहेगा उसके उल्टे दिशा में बनता है। किस दिशा में बनता है? उल्टे दिशा में। उल्टा दिशा मतलब समझते हो? जैसे सूर्य इधर उगा है तो इंद्रधनुष उधर बनेगा, विपरीत दिशा में। ठीक है, इंद्रधनुष कैसे बनता है? सबसे पहला इसका है सूर्य का प्रकाश। सफेद सूर्य का प्रकाश वास्तव में 7 रंगों का मिश्रण है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। उसी 7 रंग को पानी की बूंद 7 अलग अलग इसमें बांट देता है खाली। उसके बाद है अपवर्तन। जब सूर्य का प्रकाश हवा से पानी की बूंदों में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा मुड़ता है। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताए है ना, जब प्रकाश जो है किसी वस्तु पर पड़ के किसी चीज में पड़ने के बाद क्या हो जाता है? वो मुड़ जाता है थोड़ा सा, तो उसको हम लोग अपवर्तन कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश हवा से पानी की बूंदों में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा मुड़ जाता है। क्या होता है? थोड़ा सा मुड़ जाता है। उसी मुड़ने को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, और अपने अलग अलग रंगों में बट जाता है। ये मुड़ना ही उसका मेन कारण है। ठीक है, जहां से प्रकाश का अपवर्तन होता है और श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद है परावर्तन। इसमें इंद्रधनुष बनने में प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही प्रक्रिया होती है।
ठीक है, अपवर्तन तुम लोग समझ गया कि श्वेत प्रकाश में जाकर के वो कितने हिस्से में बट गया, 7 हिस्से में बट गया। अब परावर्तन कैसे होता है, यह बटा हुआ प्रकाश बूंद के अंदर से टकराकर परावर्तित हो जाता है। अब जैसे पानी का बूंद है, देखो पानी का बूंद अगर रहता है ना, देखो इस प्रकार से रहता है पानी का बूंद, है ना, तो पानी का बूंद का कितना सतह हो गया, एक ये सतह हो गया, एक ये सतह हो गया। अपवर्तन कैसे होता है, जब प्रकाश इस पर पड़ा, ठीक है, और थोड़ा सा बेंड हो गया, मुड़ गया, ठीक है, क्या हुआ, मुड़ गया। अब परावर्तन कैसे होगा, प्रकाश इसके अंदर गया, ठीक है, इसके इस सतह पर पड़ा और फिर यहां से बाहर निकल गया, है ना, यानी कि अपवर्तन भी हुआ और परावर्तन भी हुआ, दोनों घटनाएं इसके साथ में हो गई। तो यह बटा हुआ प्रकाश बूंद के अंदर से टकरा करके फिर वापस परावर्तित हो जाता है। किसी चिकनी सतह से टकरा करके प्रकाश जब वापस लौट जाता है उसी को परावर्तन कहते हैं ना। फिर पानी के बूंद के अंदर घुसता है, उसके सतह से टकराता है और फिर वापस वातावरण में लौट जाता है। परावर्तन भी हो गया इसमें। फिर से अपवर्तन होता है प्रकाश का इसके अंदर। जब प्रकाश बूंद से बाहर निकलता है तो यह एक बार फिर अपवर्तित होता है और 7 रंगों में अलग अलग कोणों पर बिखर जाता है। अब तुम लोग एक चीज और देखा होगा, इंद्रधनुष का पट्टी जो बनता है तो वो थोड़ा चौड़ा रहता है ना, रंग जो है एक खास क्रम में, एक सिस्टमेटिक तरीका में रहता है। अब हर एक रंग का पट्टी जो है एक ही कोण पर तो नहीं है ना, ऊपर है तो थोड़ा उसका कोण का मान बढ़ गया, नीचे है तो थोड़ा कोण का मान घट गया। ये चीज कैसे हुआ, ये प्रकाश के पुनः अपवर्तन के चलते होता है। पुनः अपवर्तन क्या होता है, देखो प्रकाश का बूंद इसमें पड़ा, मुड़ा, मुड़ करके वापस निकला ना, वापस निकलने के बाद पानी के बूंद से जब वो फिर वापस निकलता है ना प्रकाश का किरण, वो फिर मुड़ जाता है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो यहां पर पहले वो हवा से पानी के अंदर गया, यहां फिर इसमें टकरा करके क्या हुआ, पानी से फिर हवा में गया, तो दोनों बार मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को इंद्रधनुष जो है वो एक पैटर्न के रूप में नजर आता है, 7 रंगों में अलग अलग कोणों पर बिखर जाता है, जिससे हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। यह एक पूर्ण वृत्त हो सकता है, लेकिन जमीन से देखने पर केवल चाप जैसा दिखाई देता है। इंद्रधनुष जो है ये पूरा गोल हो सकता है, लेकिन हम लोग जो देखते हैं जमीन पर से तो पृथ्वी का एक ही हिस्सा देख पाते हैं ना, नीचे तो देख नहीं पाते हैं, जबकि पृथ्वी क्या है, गोल है, तो इसीलिए हम लोगों को ये आधा ही दिखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इंद्रधनुष के बारे में बताया गया है, ठीक है।